कर्म और नियति की कथा। मनुष्य चाहे जितना भी प्रयास क्यों न कर ले, अपने कर्मों के फल से वो बच नहीं सकता। जैसा कर्म किया जाता है वैसा ही फल प्राप्त होता है। ये बात हम सभी ने सुनी है, लेकिन क्या वास्तव में ऐसा ही होता है? क्या हर परिस्थिति में कर्म और फल का संबंध इतना सीधा होता है? इसी प्रश्न का उत्तर हमें ये कथा देती है। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक अत्यंत विद्वान और धर्मपरायण पंडित रहते थे। लोग उन्हें उनके ज्ञान और विवेक के कारण बहुत सम्मान देते थे। एक दिन पंडित अपने बचपन के मित्र से मिलने का निश्चय करते हैं, जो दूसरे गांव में रहता था। वो मित्र जन्म से गूंगा था और एक पैर से लंगड़ा भी था, लेकिन हृदय से अत्यंत पवित्र और सच्चा था। रास्ता लंबा था और बीच बीच में कई गांव पड़ते थे। पंडित अपनी धुन में चलते जा रहे थे कि तभी रास्ते में एक रहस्यमय व्यक्ति उनसे आ मिला। वो शांत स्वभाव का था और उसके चेहरे पर अजीब सी गंभीरता थी। उसने अपना नाम धर्मराज बताया। नाम कुछ असामान्य था, लेकिन पंडित ने कोई प्रश्न नहीं किया। कुछ दूर चलने के बाद पहला गांव आया। गांव के प्रवेश द्वार पर धर्मराज ने कहा, आप आगे बढ़िए, मुझे यहाँ थोड़ा काम है। पंडित आगे बढ़ गए। थोड़ी देर बाद ही गांव से चीख पुकार सुनाई दी। एक व्यक्ति की दुर्घटना में मृत्यु हो चुकी थी। कुछ ही समय बाद धर्मराज फिर पंडित से आ मिले और दोनों आगे बढ़ चले। दूसरे गांव के पास एक बड़ा मंदिर था। रात होने वाली थी, इसलिए पंडित ने वहीं रुकने का प्रस्ताव रखा। धर्मराज ने फिर कहा कि उन्हें गांव में किसी को कुछ सौंपना है और वे बाद में मिलेंगे। उनके जाने के बाद अचानक गांव में आग लग गई। पंडित के मन में शंका और गहरी हो गई। तीसरे गांव में भी यही हुआ। धर्मराज के अलग होते ही वहां एक व्यक्ति की सर्पदंश से मृत्यु हो गई। इस बार पंडित ने साहस करके पूछ ही लिया, आप जहां जाते हैं वहां कोई न कोई अनहोनी क्यों हो जाती है? धर्मराज मंद मुस्कान के साथ बोले, आप मुझे पहचान नहीं पाए पंडित जी, मैं यमराज का दूत हूँ। जिनकी आयु पूर्ण हो जाती है उनके प्राण हरना मेरा कर्तव्य है। ये सुनकर पंडित भयभीत हो गए। उन्होंने पूछा, अगली मृत्यु किसकी है? धर्मराज ने उत्तर दिया, आपके उसी मित्र की जिससे मिलने आप जा रहे हैं, और उसकी मृत्यु का कारण आप स्वयं बनेंगे। ये सुनकर पंडित घबरा गए और मित्र से न मिलने का निर्णय कर लिया। लेकिन तभी उनका मित्र दूर से उन्हें आता दिखाई दिया। वो दूर से उनका पीछा कर रहा था। वर्षों बाद मित्र को देखकर उसके हृदय में अत्यधिक भावनाएं उमड़ पड़ी। अत्यधिक श्रम और भावनात्मक तनाव के कारण उसे हृदयाघात हुआ और पंडित के सामने ही उसकी मृत्यु हो गई। पंडित शोक में डूब गए। धर्मराज ने कहा, आपका मित्र अपनी सीमा से अधिक प्रयास कर रहा था। यही उसका कर्म और यही उसका फल था। कुछ देर बाद पंडित ने अपनी मृत्यु के विषय में पूछा। धर्मराज ने कहा, आज से 6 महीने बाद इसी तिथि को दूसरे राज्य में तुम्हारी मृत्यु होगी और तुम स्वयं उस मृत्यु को स्वीकार करोगे। धर्मराज अंतर्धान हो गए। पंडित भय और चिंता से भर गए। वे राजा के पास पहुंचे। राजा और मंत्रियों ने विचार किया और निश्चय हुआ कि पंडित को कभी भी राज्य के बाहर नहीं जाने दिया जाएगा। 6 महीने बीत गए। मृत्यु से एक रात पहले पंडित गहरी चिंता में सो गए। उन्हें ये ज्ञात नहीं था कि वे नींद में चलने की बीमारी से ग्रस्त हैं। उसी अवस्था में वे घोड़े पर सवार होकर दूसरे राज्य की सीमा पार कर गए और अनजाने में वहां के राजा के महल में पहुंच गए। प्रातः उन्हें अपराधी मानकर बंदी बना लिया गया। राजा ने क्रोध में उन्हें फांसी का आदेश दे दिया। जब पंडित ने पूरी कथा सुनाई तो राजा ने सत्य की जांच करवाई। सब कुछ सत्य सिद्ध हुआ। राजा ने अपने वचन की रक्षा और पंडित के प्राण बचाने के लिए कच्चे सूत के धागे से फांसी देने का आदेश दिया। सभी को विश्वास था कि इससे पंडित की मृत्यु नहीं होगी, लेकिन नियति को कुछ और ही स्वीकार था। सूत का धागा टूट गया, परंतु उसके झटके से पंडित के गले की नस कट गई और वहीं उनकी मृत्यु हो गई। सब स्तब्ध रह गए। इस कथा से हमें ये शिक्षा मिलती है कि कर्म, समय और नियति तीनों का संबंध अत्यंत गूढ़ है। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो होना है वो होकर ही रहता है। मनुष्य का अधिकार केवल कर्म पर है, फल पर नहीं। इसलिए भविष्य की चिंता छोड़कर वर्तमान में सही कर्म करना ही मनुष्य का सच्चा धर्म है।